विवेक जागृत हो, श्रद्धा से मुक्ति हो। और फिर तीसरी बात परसों करूंगा कि जब चित्त श्रद्धा से मुक्त हो जाता और विवेक जागृत हो जाता, तो एक और छोटी सी बात है, वो भी अगर उसके जीवन में हो जाए, जिसको हम समाधि कहते हैं, अत्यंत निर्विकार और निराकार चित्त की स्थिति कहते हैं, ऑब्जेक्टलेसनेस कहते हैं। श्रद्धा से मुक्त हो चित्त, विवेक जागृत हो और चित्त के समक्ष सभी ऑब्जेक्ट, सभी विषय, सभी विचार, सभी कल्पनाएं विलीन हो जाए। चित्त के समक्ष फिर कुछ भी न रह जाए। श्रद्धा से मुक्ति हो, विवेक जागृत हो और चित्त के समक्ष कुछ भी न रह जाए। चित्त के समक्ष रह जाए अनंत शून्य, सन्नाटा और शांति, साइलेंस। बस ये तीन बातें पूरी हो जाएं तो मनुष्य वहां खड़ा हो जाता है जहां परमात्मा है। वहां उसकी आंखें खुल जाती हैं जहां सत्य है। वहां उसके प्राण आंदोलित होने लगते हैं। वहां उसके प्राणों में लहरें उठने लगती हैं जहां व्यक्ति मिट जाता है और समस्त वो जो टोटलिटी है, वो जो सब की सत्ता है, उससे मेल हो जाता है। समाधि की बात अंतिम दिन करूंगा। आज मैंने श्रद्धा से मुक्त होने की बात कही। कल विवेक को जागृत कैसे करें उसकी बात करूं और परसों समाधि कैसे अवतरित हो, कैसे आ जाए हमारे जीवन में। इन तीन चरणों में चर्चा करूंगा। इस संबंध में जो भी प्रश्न होंगे वो आप संध्या को पूछ लेंगे, ताकि इनके कुछ पहलू छूट गए होंगे वो आपके प्रश्नों में आ जाएंगे और उनकी बात हो सकेगी। अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे। इसके पहले कि हम ध्यान के लिए बैठे, मैं दो थोड़ी सी बातें ध्यान के संबंध में कह दूं। ध्यान बड़ी अत्यंत सरल सी बात है और जो कोई भी कहता हो ध्यान बहुत कठिन है, वो झूठ कहता होगा। ध्यान से ज्यादा सरल और कोई बात नहीं, क्योंकि ध्यान हमारा स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप होता है वो एकदम सरल होता है। जैसे गुलाब के पौधे में गुलाब के फूल लग जाना एकदम सरल बात है, इसमें कोई कठिन बात नहीं। सिर्फ हम पूरी परिस्थितियां जुटा दें तो फूल लग जाएंगे। फूल लगने में कोई कठिनाई नहीं है। फूल तो बड़ी सहजता से निकल आते हैं, कली बन जाती है और टोकरियां खिल जाती। इतने स्पॉन्टेनियस, इतनी सहजता से हो जाता फूल का खिलना कि हमें पता भी नहीं चलता। न कोई बैंड बाजे बजते हैं, न कोई अखबार में खबर छपती है, न कोई रेडियो से दिल्ली से अनाउंस होता है, कुछ भी नहीं। फूल लगते, खिल जाते, कहीं पता नहीं चलता, कहीं कोई आवाज भी नहीं होती, कोई शोरगुल नहीं मचता। कलियां लगती हैं और फूल खिल जाते हैं। जिस गुलाब के फूल में गुलाब का फूल खिल जाना सहज सी बात है, वैसे ही मनुष्य के चित्त में ध्यान का फूल खिल जाना भी उतनी ही सहज बात है। ध्यान कोई जबरदस्ती लाई गई चीज नहीं है, बड़ी सहज बात है। ध्यान तो बहुत सहज है, लेकिन हम बहुत उल्टे सीधे हैं, इसलिए गड़बड़ होती, इसलिए देर होती। ध्यान तो बहुत सरल है, हम बहुत कठिन है। ध्यान तो बहुत सरल है, हम बहुत जटिल है। हमारी जटिलता उपद्रव कर रही, ध्यान के आने में कोई बाधा नहीं है। गुलाब के फूल में तो अब भी फूल आ जाए, लेकिन हमने जड़ें काट डाली, या हम पूरे पौधे को उखाड़ के जमीन के बाहर रखे हुए, या हमने पानी न देने की कसम खा ली, व्रत ले लिया कि हम पानी नहीं देंगे, या हम खाद नहीं देते या खाद की जगह जहर देते। गुलाब के फूल में तो फूल आ जाना बहुत सरल बात है, इसमें तो शक ही का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उसकी अगर सारी परिस्थितियों को हम उल्टा सीधा कर दें और गुलाब के फूल को कहें कि शीर्षासन करो, जड़ें ऊपर करो, सिर नीचा करो, तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा, फिर फूल नहीं आएंगे। और हम सब शीर्षासन कर रहे हैं, जिंदगी सब उल्टी किए हुए हैं, इसलिए ध्यान का फूल हमें नहीं खिल पाता। एक बात स्मरण रखना, हम कठिन होंगे, ध्यान कठिन नहीं है। तो काम बन सकता है, अपनी कठिनाई छोड़नी पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं।
अगर ध्यान कठिन होता तो हमको कठिन बात सीखनी पड़ती। कठिन बात सीखनी कठिन होती है, कठिन बात छोड़नी कठिन नहीं होती। किसी चीज को मिटा देना कठिन नहीं होता, बनाना बहुत कठिन होता। अगर ध्यान ही कठिन होता तो हमें कठिनाई के लिए तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन हम कठिन हैं और हम कठिन हो जाए। ये हमारी जो गलत आदतें हैं उन थोड़े से पहली बात ध्यान। दूसरी बात, ध्यान से मेरा एकाग्रता नहीं। आपने सुना हो एकाग्र चित्त बना हुआ है, बाद के बाद एक तरह की उदासी, थकान आएगी। स्वाभाविक, जब भी कोई आप तना हुआ काम करेंगे तो पीछे से खिंचाव आएगा। खिंचाव आने से चित्त अशांत होगा। इसलिए जो लोग भी कंसंट्रेशन या एकाग्रता करते हैं वे बहुत तने हुए और खिंचे हुए लोग हो जाते, वे सरल लोग नहीं रह जाते और कॉम्प्लेक्स और जटिल हो जाते। देखा ही होगा आपने, कोई आदमी अगर माला फेरने लगे या राम राम जपने लगे तो ज्यादा क्रोधी हो जाता है। कोई आदमी मंदिर जाने लगे, भगवान की मूर्ति के पास बैठ के एकाग्रता करने लगे, ज्यादा क्रोधी हो जाता है, ज्यादा वायलेंट हो जाता है, ज्यादा हिंसक, ज्यादा दम्भी हो जाता है, अहंकार उसका और घना हो जाता है। स्वाभाविक है, ये होगा। ये सब कंसंट्रेशन के, एकाग्रता के परिणाम है। और अगर एकाग्रता बहुत बढ़ जाए तो आदमी पागल भी हो सकता है। अगर तो इतना खींचा जाए तो उसके टूटने लगे तो आदमी पागल भी हो जाता है। हजार कोई ईश्वर का उन्माद नहीं है। ईश्वर का उन्माद नहीं होता है, ईश्वर की शांति होती है। ईश्वर का कोई पागलपन नहीं होता, ईश्वर की शांति होती है, आनंद होता है, प्रफुल्लता होती है, उन्माद नहीं होता है। ये सब पागल है, कंसंट्रेशन से ये परिणाम पैदा हुआ है। और आप समझ लें, जिस कौम में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन का बल रहा हो, उस कौम का मस्तिष्क धीरे धीरे डल हो जाता है। धीरे धीरे उस कौम के मस्तिष्क की जो ऊर्जा और प्रतिभा चाहिए वो क्षीण हो जाती। भारत जैसे मुल्कों की प्रतिभा के क्षीण होने का बुनियादी कारण ये है। यहां हमने मस्तिष्क को विश्रांति नहीं दी, खींचने की कोशिश की, तनाव देने की कोशिश की। तनाव के दुष्परिणाम हुए। भारत ने आज तक कुछ भी इन्वेंट नहीं किया, कुछ खोजा नहीं, कुछ नया बनाया नहीं, कुछ क्रिएट नहीं किया। 3000 साल के इतने नपुंसक और बांझ दिन बीते हैं हमारे, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इतना बैरन कुछ हमने 3000 साल में सृजन नहीं किया, कोई नई खोज नहीं की, कोई नई दिशाएं नहीं खोजी, कोई नया विज्ञान, कोई नई कला, कोई हमने जीवन के प्राणों में कोई छिपे हुए कोने नहीं खोजे, किसी अज्ञात का हमने उद्घाटन नहीं किया। हम बैठे हुए दोहराते हैं शास्त्रों को और दोहराए चले जाते हैं। और हम बड़ी एकाग्रता की बातें करते हैं। एकाग्रता ध्यान नहीं है। ध्यान है चित्त की परम विश्रांति की अवस्था, और एकाग्रता है चित्त की तनाव की स्थिति। एकाग्रता होती है किसी चीज के विरोध में, ध्यान किसी चीज के विरोध में नहीं। अगर समझ लें, आपको मैं कहूं कि यहां बैठ के एकाग्रता करिए, राम के नाम पर एकाग्रता करिए, या ओम पर एकाग्रता करिए, या किसी और पर, कोई भी चीज काम दे सकती। तो जब आप एकाग्रता करेंगे तो शेष जो दुनिया है उससे आपका मन लड़ेगा। क्योंकि एक कुत्ता यहां से भौंकता हुआ निकल जाए तो आप कहेंगे इसने सब गड़बड़ कर दिया, एकाग्रता खंडित हो गई। तो कुत्ते के भौंकने से लड़िए कि ये आपको सुनाई ना पड़े। आपका नाम तो वही चलता रहे, ओम ओम आप कहते रहे, ये भौंकना कुत्ते का सुनाई ना पड़े। एक बच्चा रोने लगे, ये सुनाई ना पड़े। तो आप लड़िए, चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं, जो दुनिया खड़ी है, उससे लड़िए और अपने चित्त को एक तरफ लगाइए। आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तब आप कहेंगे अपने बस की बात नहीं, ये किसी के बस की बात नहीं, सिवाय पागलों को छोड़। पागल ये कर सकते हैं,
सिर्फ पागलों को छोड़कर ये किसी के बस की बात नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हो जाए तो परिणाम घातक होंगे। ध्यान का अर्थ किसी एक चीज पर सबके विरोध में चित्त को रोकना नहीं है। ध्यान का मेरा अर्थ है सब चीजें बही जाएं और चित्त शांत हो, चित्त अनुत्तेजित हो और चीजें बही जाएं। एक कुत्ता भौंके तो आप कोई मुर्दा थोड़ी, कोई आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। आप जीवित हैं, जो जितना ज्यादा जीवित है उसे उतना स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। जिसका चित्त जितना सेंसिटिव है, जितना संवेदनशील है, जितना रिसेप्टिव है, जितना ग्राहक है, उसे उतना तीव्रता से सुनाई पड़ेगा। जिसका चित्त जितना अनुत्तेजित शांत है उसे उतना स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। एक सुई भी गिरेगी तो उसे सुनाई पड़ेगा। शांति में तो छोटी सी ध्वनि भी सुनाई पड़ेगी, अशांति में नहीं सुनाई पड़ सकती। एक आदमी के घर में आग लग गई हो और वो सड़क से अपने घर की तरफ भागा जा रहा हो, आप उससे कहें जयराम जी, उसे सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो कोई परम स्थिति को उपलब्ध हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि मस्तिष्क कंसंट्रेटेड है, एक चीज पे लगा। उनके घर में आग लगी, आप जयराम जी कर रहे हैं, या कल उनसे मिलिए कि कल हम आपको रास्ते मिले थे, ख्याल है? वो कहेंगे मुझे कुछ ख्याल नहीं, कौन दिखा कौन नहीं दिखा मुझे कुछ पता नहीं। चित्त एकाग्रता, लेकिन चित्त की एकाग्रता चित्त पे तनाव है, बोझ है, भार है। चित्त होना चाहिए शांत और अनुत्तेजित। कैसे होगा? मैं छोटे से रेस्ट हाउस में गांव में रुका था, एक मित्र भी मेरे साथ थे। रेस्ट हाउस अजीब था, सारे गांव के कुत्ते शायद वहीं विश्राम करते थे, रात करते होंगे। अच्छी जगह थी तो वहां वो भी ठहरे थे, वो भी ठहरे। मैं भी नहीं कि आप यहाँ ठहरे और आपसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं, पिछले जन्म का कोई संबंध हो तो मुझे पता नहीं। तो उनको पता भी नहीं, वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, परेशान भी नहीं कर रहे हैं। आप क्यों उनसे हैरान हो रहे हैं? आप सो जाइए। उनका कैसे सो जाएं? ये भौंकते हैं तो सब नींद खराब हो जाती। मैंने उनसे कहा उनके भौंकने से नींद खराब नहीं होती। खराब नहीं होती। उनके भौंकने के प्रति आप रेसिस्टेंस मन में लिए हुए हैं कि नहीं भौंकने चाहिए। आपके मन में विरोध है उनके भौंकने के प्रति, इसलिए नींद नष्ट हो जाती है। डिस्टर्बेंस उनके भौंकने से पैदा नहीं होता। आपके मन का ये आग्रह है कि उन्हें भौंकना नहीं चाहिए, उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये आग्रह पीड़ा दे रहा है और नींद तोड़ रहा है। मैंने उनसे कहा आग्रह छोड़ दीजिए, रेसिस्टेंस छोड़ दीजिए। अपने मन में सोचिए कि तुम कुत्ते हो, तुम्हारा भौंकना काम है, मेरे सोने का वक्त है, मैं सोता हूँ। उनको भौंकने दीजिए, उनकी आवाज को गूंजने दीजिए बराबर। जब तक आप जागे होंगे तब तक वो आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन आपके भीतर विरोध मत रखिए उसके प्रति। आए गूंज जाने दीजिए। मैंने उनसे कहा ठीक उल्टा परिणाम होगा, यही आवाज सुलाने का काम करने लगेगी। वो मान गए, समझदार थे। इतने समझदार कम लोग होते हैं। और सो गए। सो जाना स्वाभाविक था। सुबह उठे और मुझसे बोले कि मैं हैरान हूं, ये मेरे ख्याल में कभी नहीं आया कि मेरा जो प्रतिरोध था कुत्तों के प्रति वही बाधा दे रहा था। कुत्ते कैसे बाधा देंगे? हमारा जो प्रतिरोध है वो बाधा देता है। अप्रतिरोध का नाम ध्यान है, नॉन रेसिस्टेंट माइंड। अप्रतिरोधी मन जो रेसिस्ट नहीं करता, चीजों को आने जाने देता है। इतनी बड़ी दुनिया है, चीजें आएंगी जाएंगी। कोई आपका ठेका है कि आप शांत होकर बैठे तो कुत्ते ना भौंके, मक्खियां ना उड़े, मच्छर ना आए, कोई बच्चा ना रोए, कोई औरत बात ना करे, ये किसी का कोई ठेका नहीं है। दरख्त हिलेंगे, हवाएं आएंगी, पत्ते गिरेंगे, उड़ेंगे, आवाजें होंगी, लेकिन इस पे आपका कोई जोर नहीं। इस जोर देने वाले बेचारे जंगलों में भागते, पहाड़ों पे जाते, फिर इस ख्याल से कि यहाँ गड़बड़ होती तो वहां जाएं, हिमालय पे जाएं या तिब्बत जाएं या कहां जाएं, वो कहीं भी चले जाएं, कुछ भी नहीं होगा। रेसिस्टेंट माइंड शांत होगा। एक पक्षी वहां चिल्ला देगा, वो कहेंगे सब ध्यान गड़बड़ हो गया हमारा। ऐसा ध्यान जो किसी की वजह से गड़बड़ हो जाता हो, ध्यान ही नहीं है, वो एकाग्रता है। एकाग्रता गड़बड़ होती
क्योंकि एकाग्रता का मतलब है एक चीज को पकड़ के रह जाना और बाकी सब चीज के लिए दरवाजा बंद कर देना। वो सब चीजें धक्के देने लगती हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि जब आप एकाग्र होने की कोशिश नहीं करते तब वो चीजें उतना धक्का नहीं देती। स्वाभाविक, जब आप एकाग्र होने की कोशिश करते हैं तो वो चीजें ज्यादा धक्का देने लगती हैं। मन एक प्रवाह की भांति है, बाहर जाए, चारों तरफ घटनाएं हो रही हैं, उनके प्रति बेहोश होने की, मूर्छित होने की या उनके लिए दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों से विरोध नहीं है, कुत्तों से, बिल्लियों से, किसी से कोई विरोध नहीं है, उसका संसार से कोई विरोध, और जिसका किसी से कोई विरोध नहीं है और हर चीज को जो इस तरह गुजर जाने देता है जैसे बहुत निकट है वो, और किसी भी दिन द्वार खुल सकता है। यहां हम छोटे से प्रयोग करेंगे इन 3 दिनों में अप्रतिरोध के। अभी हम यहां बैठेंगे। बैठने का मतलब अकड़ के और रीढ़ को बहुत सीधा करके और सिर को बहुत खींच के बैठ जाना नहीं, क्योंकि प्रतिरोध शुरू हो गया। बहुत सहजता से, जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं वैसे सहजता से बैठ जाना। सिर झुके झुक जाए, रीढ़ झुके झुक जाए, कोई रीढ़ कोई सिर बाधा नहीं दे रहा है। ध्यान तो भीतर चित्त की स्थिति है, उसका इस सबसे कोई वास्ता नहीं है। इतने एट ईज, इतनी सरलता से बैठ जाना है जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली वक्त गुजार रहे हैं, खाली वक्त गुजार रहे हैं। आंख की पलक धीरे से फिर बंद कर लेनी है। बंद कर लेने का मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करके उसे दबा लें, और रेसिस्टेंस शुरू हो गया नहीं। पलक को गिर जाने देना है, जैसे झपकी आ गई हो पलक गिर गया। पलक को बंद नहीं करना है, गिर जाने देना है। लेट गो, उसे धीरे से गिर जाने दें। उसमें भी ये ना हो कि मैंने बंद किया, उसको भी गिर जाने दें। सारे शरीर को ढीला छोड़ दें, जैसे कुछ हम बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे, खाली बैठे, कोई काम नहीं कर रहे हैं। कि विश्राम आते नहीं है हमारी विश्राम करने की। हम तो खाली भी बैठे तो कुछ ना कुछ करते नहीं, तो रेडियो खोल लेंगे, अखबार उठा लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ना करने का हमें पता ही नहीं है, और ना करना बहुत अद्भुत है। ना करने का कोई मुकाबला ही नहीं। ना करने की स्थिति का नाम ध्यान है। तो यहां हम ना करने की स्थिति में 10-15 मिनट बैठेंगे, आंख को, पलक को ढीला छोड़ देंगे, सारे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? बात तो इतनी है, अगर इतना ही कर लें तो काम हो। जो भी आवाज सुनाई पड़ रही हो,